जी के पार्ट একটু हार्ड হয়েছিল। हिंदी में बोलिएगा, हिंदी में। जी के पार्ट थोड़ा सा टफ हुआ है और रीजनिंग इजी था लेकिन मैथ मॉडरेट है। ठीक है, कितना अटेम्प्ट कर पाए? मैं 71 किया। कितने सही हो जाएंगे उसमें से? उसमें से 2 गलत मार्क को रिव्यू करा है, दो मार्क को रिव्यू करा, बाकी 69 सही है। और आपका जोन कौन सा, कौन से जोन से फॉर्म भरे? भुवनेश्वर। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ओबीसी है। ओबीसी। काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं आप परीक्षा के बाद? खुश है, बस भर्ती में बहुत गर्मी था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहा। बाहर निकल कर अच्छा लग रहा ना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा बाहर में। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? इससे पहले थोड़ा 2021 वाला में दिया है। कहाँ तक पहुँच पाए थे? 100 तक। नहीं वो नहीं, उसमें सिलेक्शन हुआ था? नहीं। कहाँ तक पहुँचे थे? ओ प्री लिए में मेरा ख़त्म हो गया था। प्री में ख़त्म हो गया था। ठीक है, आज सबसे आसान सब्जेक्ट क्या लगा पूरे पेपर में? आज रीजनिंग। और सबसे मुश्किल क्या लगा? जीके। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। जीके का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया? करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर और कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था? करंट अफेयर्स से आपका जो प्रतिरक्षा है और बहुत ज़्यादा माने आपका अवार्ड से था थोड़ा सा। और एक दो क्वेश्चन आपका जोजना से था। जोजना। ठीक है। बाकी कंप्यूटर थोड़ा टफ थे, वो पढ़ के नहीं आए थे। चलिए, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बहुत बढ़िया था। कुछ क्वेश्चन कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ में तो था, सिंप्लीफिकेशन था, टाइम एंड वर्क था। और मतलब था, उतना ध्यान नहीं, मतलब था लेकिन चैप्टर था, बहुत सारा था। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 75 अटेम्प्ट किए हैं। कितना सही हो जाएगा? हम 65 का राउंड सही होना चाहिए। जोन कौन सा है? सिकंदराबाद। कैटेगरी? ओबीसी। अटेंडेंस कितना था? अटेंडेंस मतलब किसका, वो अंदर? नहीं पता नहीं कितना अटेंडेंस था। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन टफ था। क्या बोले? बहुत क्वेश्चन टफ था। बहुत क्वेश्चन टफ था। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 50। हाँ। कितने सही हो जाएंगे उसमें से? पता नहीं। और आपका जोन कौन सा है? जोन मतलब कौन से रेलवे भर्ती बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? आरआरबी। रेलवे भर्ती बोर्ड। आरआरबी। हाँ, वो कौन सा है आपका? जोन कौन सा है? पटना, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर? रांची बोर्ड है। कैटेगरी? ओबीसी। कहाँ से आएंगे परीक्षा देने के लिए? बोकारो से। आज के पूरे पेपर में सबसे आसान क्या लगा? मैथ्स, रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग। और सबसे मुश्किल क्या लगा? सबसे मुश्किल इंग्लिश वाला क्वेश्चन कुछ था। क्या? कुछ क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, जीके जीएस वाला मुश्किल लगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। कैसा हुआ एग्जाम आपका? मेरा एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किए? देखिए, हम ज़्यादा मैथ पे फोकस कर दिए थे, ठीक है ना, इसलिए हम कम अटेम्प्ट किए थे। हालांकि बहुत अच्छा था और कोशिश कर पाते लेकिन नहीं कर पाए। कितना अटेम्प्ट किए? 70 जी। कितना सही हो जाएगा उसमें से? उसमें से सही शायद 50-60 के आसपास। नहीं, कम से कम तो 50 के आसपास सोचे हैं। मतलब जो परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? जी, पहली बार बैठे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कौन सा है? क्या मतलब? आरआरबी कौन सा है? जोन कौन सा है? जोन हम रांची में भरे थे। रांची जी। कैटेगरी? एसी। कुछ क्वेश्चंस का टॉपिक याद है? कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथमेटिक्स में रीजनिंग था। और मैथमेटिक्स में रीजनिंग था? हाँ, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा था। और बाकी क्या बताएं, मैथ में थोड़ा सा टफ था। उसी में मतलब कि सॉल्यूशन करते करते उसी में ज़्यादा टाइम हो गया मेरा, इसीलिए हम कम बना पाए। बाकी बहुत ज़्यादा। ठीक है। पेपर कितना अटेम्प्ट किए? हम 75। कितना सही हो जाएगा? 4 या लगभग 65 से ऊपर सही हो जाएगा शायद। और आपका जोन कौन सा है? मेरा कोलकाता आरआरबी। कैटेगरी? कैटेगरी जनरल है। पूरे पेपर में सबसे आसान क्या लगा? रीजनिंग। हाँ। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए? पूछा जा रहा था, एक जो ये से था, क्या से? रिलेशनशिप से था एक। हाँ। एक टेबल वाला था। हाँ। और 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे, 2 वाला। हाँ। और थे कोडिंग था। हाँ। और समथिंग मिसलेनियस टाइप था कुछ, और एक डायरेक्शन वाला था। हाँ।
यही सब मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक था, लेकिन कुछ कुछ डाटा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था। हाँ मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन है, एक अर्थमेटिक है, एक एडवांस है। हाँ, तो किसका वेटेज ज़्यादा था? एडिमेटिक का ज़्यादा था। अर्थमेटिक का ज़्यादा था। हाँ। अर्थमेटिक में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था? ये परसेंटेज से थे, हाँ 2 परसेंटेज से था, प्रॉफिट लॉस से था, हाँ जो CISI थे उसमें था, हाँ और एक जो रेशियो था उसमें था, एक एज का था, हाँ। एक स्टैंडर्ड डिविएशन था, हाँ। एक मीन मीडियन था, हाँ। यही सब था। एडवांस में कौन से चैप्टर क्वेश्चन? एडवांस एक क्वाड्रिक था, एक क्वाड्रेटिक था, एक और 2 रूट निकालने का था। हाँ और क्या था, और 2 जियोमेट्री का था, 3 सवाल, 3 सवाल जियोमेट्री का था, उसका पता नहीं एग्जैक्ट, मतलब बोल नहीं सकते यहाँ पर। और क्या था, करंट अफेयर कितना क्वेश्चन था? गिने नहीं उतना हुआ, मोटा मोटी लमसम अप्रॉक्स लगभग 10-12 10 से 12। 10 से 12 कौन सा ईयर तक का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था? पूछा 24 साल तक। हाँ? 24, 24 और 25 का भी? हाँ 24-25 दोनों का। 24-25 दोनों। कौन कौन सा टॉपिक का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था? कौन कौन सा टॉपिक का यहाँ पर पूछिए, खेल कूद का था एक वाला, स्पोर्ट्स का है, हाँ और जो नया स्कीम लॉन्च हुआ है जो है वो वाला, और थोड़ा स्कीम लॉन्च है, और जो हमारे जो यहाँ पर जो रिपब्लिक डे और जो यहाँ ये होता था हाँ 15 अगस्त को, तो कौन आता है उसका थीम क्या था, कुछ वो वाला। ठीक। स्ट्रैटेजी के? स्ट्रेटजी का, हाँ डांस का था, हाँ 2 ट्राइबल ग्रुप का था, 2-3, हाँ और तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हिस्ट्री? हिस्ट्री था, हिस्ट्री 2 वाला था, एक मौर्य डायनेस्टी का क्वेश्चन था एक वाला, हाँ और एक डच जो हम लोगों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले उसका क्वेश्चन था एक वाला, हाँ और एक वाइसरॉय का क्वेश्चन था, ठीक है। वाइसरॉय का क्वेश्चन था एक वाला। कंप्यूटर था, कंप्यूटर लगभग 8 क्वेश्चन था। कौन सा टॉपिक से था? MS पावरपॉइंट, एक्सेल और वर्ड, ये ठीक है। और एक रैम रोम का क्वेश्चन था एक वाला। जनरल साइंस था, बायोलॉजी का था, ठीक है। बायोलॉजी का था, फिजिक्स का था 2, हाँ केमिस्ट्री का एक था, जो ये मेंडेलीव का पर्याय सारणी होता है वो वाला, पीरियोडिक टेबल से। हाँ। यही बात मॉक टेस्ट से कुछ फ़ायदा हुआ है। आप मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ लगाते हैं, कहाँ से? हम RB सर का लगाते थे मॉक टेस्ट, हाँ। और टेक्स्ट बुक जो ऐप होता है वहाँ से लगाते थे। तो टेक्स्ट बुक पे आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? एवरेज स्कोर सर 65 से 70 के बीच में रहता था। और यहाँ पे आपका उससे ज़्यादा रहेगा या उतना ही रहेगा? देखते हैं क्या होता है। चलिए, जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आइए, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ जाइए, हाँ। बोला है जीके और करंट अफेयर्स, बाकी तो ठीक है, और मैथ रीजनिंग हो जाएगा, मैथ रीजनिंग हो जाएगा। जीके करंट अफेयर्स बहुत टफ हो रहा है। और कुछ कहना चाहते नहीं हैं? सर, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक पर भी आप लोगों के लिए डिस्काउंट चल रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको टेक्स्ट बुक एली टेक्स्ट बुक पास प्रो में, टेक्स्ट बुक एली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स दोनों में ही डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी यदि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पास को परचेज़ करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम होगा परचेज़ करने का। और यहाँ पर आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक पे ऑल इंडिया लेवल के एस्पिरेंट मिल जाते हैं, जिससे आप लोग अपने आप को ऑल इंडिया लेवल पे जज कर पाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।